हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू प्रोजेक्ट वन चेंज इमेज बैकग्राउंड बाय आईटी सेंटर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग हमारी इमेज का बैकग्राउंड हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग के फोटोशॉप के लिए। तो हम लोग ये फोटोशॉप के अंदर हम लोग ये बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग हमारे स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं कि सबसे पहले तो फोटोशॉप हम लोग चालू कैसे करते हैं। ओके, तो फोटोशॉप चालू करने के लिए हम लोग यहाँ पे सर्च में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग हमारा एप्लीकेशन हम लोग ढूंढेंगे जो है एडोब फोटोशॉप 2024। ये मेरा अभी का लेटेस्ट वर्जन है जो 2024 का है। आप लोग के पास जो आपके वर्जन जो आपके पास रहेंगे, आप वो वाले वर्जन भी आप डाउनलोड करके आप अपने एंड पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो मैं अपना एडोब फोटोशॉप यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, डिपेंड करता है अपने अपने पीसी के हिसाब से। ओके, तो जैसे ही मैंने अपने एंड पे मैंने चालू कर दिया है, तो वैसे मैं यहाँ पे ये न्यू फाइल के ऊपर मैं सबसे पहले क्लिक करूंगा। न्यू फाइल के अंदर आके ये आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारे टाइप्स के हम लोग यहाँ पे हमारे लेआउट्स बना सकते हैं। ओके, जो सबसे पहला है ये डिफॉल्ट वाला है और ये कस्टमाइज्ड वाला है। कस्टमाइज के अंदर हम लोग कोई भी हम लोग वैल्यूज देके हम लोग यहाँ पे हमारा साइज डिफाइन कर सकते हैं हमारा लेआउट का। ओके, उसके साथ साथ हम लोग को अगर वो इंचेस में चाहिए या सेंटीमीटर में चाहिए या मिलीमीटर में चाहिए, पिक्सल्स में चाहिए, हम लोग को जो चाहिए हम लोग वो चीज़ चूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर ओरिएंटेशन हम लोग को लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए, हम लोग वो भी चूज कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग का रेजोल्यूशन कितना चाहिए, तो 300 इसका 300 पॉइंट्स का हम लोग को रेजोल्यूशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट रेजोल्यूशन होता है 300 का। ओके, उसके साथ साथ हम लोग के पास बैकग्राउंड के कंटेंट्स आ जाते हैं, जो हम लोग के पास व्हाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट या कस्टम, हम लोग को जो बैकग्राउंड के कंटेंट्स चाहिए हम लोग वैसे हम लोग ले सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं ब्लैक ले लेता हूँ तो मुझे एंड पे मेरे एंड पे ब्लैक कलर का ही बैकग्राउंड दिखेगा। अगर मुझे यहाँ पे व्हाइट चाहिए तो मैं व्हाइट बैकग्राउंड भी यहाँ पे ले सकता हूँ। ओके, आपके हिसाब से आपको जैसा चाहिए, बट अभी के लिए तो मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट साइज चाहिए जो 16x12 का है, जो हाइट एंड विड्थ आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे मैं क्रिएट पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्रिएट करता हूँ कि यहाँ पे मेरे एक लेआउट यहाँ पे बन चुका है। और अब अगर मुझे यहाँ पे लेआउट को अगर जूम इन या जूम आउट करना है, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट जो कीबोर्ड में ऑल्ट बटन आता है उसको मैं प्रेस करूंगा और मैं अपने माउस क्लिक से, अपना माउस के स्क्रॉल बटन से मैं इसको मैं अगर मैं स्क्रॉल अप करता हूँ ऑल्ट दबा के, तो ये स्क्रीन जूम होता है, इसका लेआउट जूम होता है। और अगर मुझे जूम आउट करना है तो ऑल्ट दबा के ही स्क्रॉल डाउन में कर दूंगा माउस से, तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रॉल अपना ये लेआउट छोटा हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग को यहाँ पे मुझे तो पहले इमेज लेके आना है जिसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल ओ से, मैं या तो प्रेस करूंगा यहाँ पे, जिसकी मदद से मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो मैं फाइल में जाके भी यहाँ पे मैं ओपन के ऊपर क्लिक करके मैं अपने यहाँ से फाइल चूज कर सकता हूँ। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे ये ईगल का एक फोटो लेना है, इसका मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर दूंगा और मेरे एंड पे ये इमेज आ चुका है। अब जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा इमेज आ चुका है, जिसकी मदद से मैं कुछ ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ऑल्ट दबा के मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा माउस से, तो ये ऑटोमेटिकली ये लेयर पे एडजस्ट हो जाएगा। अब जैसे कि अब मैं लेयर के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि ये बैकग्राउंड के अंदर आ चुका है। अब ये बैकग्राउंड के अंदर ये ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि हम लोग ने बैकग्राउंड के अंदर मैंने ले लिया इसके गलती से। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अगर हम लोग को अगर बैकग्राउंड से निकाल देना है तो बस इसके ऊपर सिंपल इसके ऊपर ड्रैग कीजिए और हम लोग कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर के ऊपर ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली ये नॉर्मल लेयर पे आ चुका है, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। ओके, बट उसको हम लोग कैसे बच सकते हैं वो चीज से, वो भी मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो अब हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना, जो ये ब्राउन कलर का ये जो शेड दिख रहा है ये इसका बैकग्राउंड कलर है। ओके, तो ये बैकग्राउंड मुझे इमेज ये निकाल देना है ये ईगल की इमेज में से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यूज करने वाले हैं मैग्नेटिक लासो टूल। अब इसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करेंगे। अगर आपके कोई बाय डिफॉल्ट आपके इसमें रहेगा लासो टूल रहेगा बाय डिफॉल्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये लासो टूल के ऊपर ही आप जैसे कि मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे लासो टूल है। अब मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक टूल चाहिए, तो यहाँ पे मैं बस राइट क्लिक करूंगा माउस से और यहाँ से मैं मैग्नेटिक लासो टूल मैं सिलेक्ट कर दूंगा। मैग्नेटिक लासो टूल से क्या होता है कि हम लोग का ये जो इमेज जो है ये ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है और वो इमेज पे सिलेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो जी देखते हैं अभी वो कैसे करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे माउस से मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ यहाँ पे इमेज पे, और ये देखिए मैं जस्ट अभी माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, कोई क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर रहा है। बस मैं अपने माउस को डायरेक्शन दे रहा हूँ कि ये पॉइंट्स पे इसको ये करना है, सिलेक्शन करना है। तो बस मैं उसको माउस को मैं
मदद कर रहा हूँ सिलेक्शन देने में। और ये जस्ट मैं माउस को होवर करते रह रहा हूँ इसके ऊपर कि जहाँ जहाँ से मुझे वो सिलेक्शन रखना है और मेरा इमेज वो हटा देना है। ओके, ये चलिए ये करते हैं हमारे एंड पे। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे ये ड्रैग करते जाओगे ना, तो वैसे वैसे ही ऑटोमेटिकली आपके एंड पे ये चीज़ें होते जाएगी। यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्शन होते जाता है। और जैसे जैसे सिलेक्शन होता है कि आप यहाँ से आप अपने पॉइंट्स ले सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पे ये इमेज का सिलेक्शन हो गया कि आप अभी इसके जो एजेस जो है इमेज का, ये पूरा का पूरा जो लास्ट एज जो होता है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ये एज पे आके एक लेफ्ट क्लिक कीजिए, जिससे एक डायरेक्शन मिल जाता है मैग्नेटिक टूल को डायरेक्शन समझने में। जैसे यहाँ पे आप लोग एंड पॉइंट पे आते हो, फिर से एक लेफ्ट क्लिक कीजिए और उसको डायरेक्शन समझने में मदद कीजिए और ये डायरेक्शन समझ जाएगा कि स्ट्रेट ही जाना है और कहीं पे भी नहीं जाना। यहाँ पे भी आप एक बार लेफ्ट क्लिक कीजिए और इसको नीचे आप ड्रैग करते रहिए करते रहिए। और जैसे इसके एंड पॉइंट पे हम लोग पहुंच जाते हैं कि यहाँ पे आप एक लेफ्ट क्लिक आप कर लीजिए, जिसके मदद से ये क्या होगा कि ये सिलेक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये जैसे आपको ये यहाँ पे दिख रहा है कि ये सिलेक्ट हो चुका है ये पूरा का पूरा पार्ट। और अब आप क्या करो कि आप अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन जो है उसको आप एक बार प्रेस कर दीजिए, जिसके मदद से क्या होगा कि आपका जो इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली उसका बैकग्राउंड निकल चुका है। ओके, और ये जो सिलेक्शन जो आपके एंड पे जो दिख रहा है उसको भी हटाना होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो डिसलेक्ट ऑप्शन जो दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्शन हट जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एक नया इमेज लेके आना है, तो वो कैसे मैं लेके आऊँगा? तो मैं चले जाता हूँ अपने जहाँ पे ये मैंने फ़ोल्डर रखा है, जहाँ पे ये मेरे इमेजेस हैं, मैं वहाँ पे चला जाता हूँ और मुझे जो इमेज जो चाहिए वो ये फार्म का चाहिए। ओके, ये फार्म का मुझे इमेज चाहिए बैकग्राउंड में। तो इसको क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे ड्रैग करके मैं फ़ोटोशॉप में लेके आऊँगा और फ़ोटोशॉप में तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे हम लोग को अभी इसके पीछे हम लोग को एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग हमारे जहाँ पे इमेज आपका है बैकग्राउंड के लिए, उसके लिए हम लोग यहाँ से हम लोग ड्रैग कर देंगे और ड्रैग करके हम लोग हमारे फोटोशॉप में लेके आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे लेफ्ट क्लिक से। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे हमारा इमेज आ चुका है। ओके, बट क्या प्रॉब्लम है, ये जो हमारा इमेज जो है वो हमारे बैकग्राउंड इमेज जो है वो हमारी इमेज के आगे आ गया है। तो उसको अभी हम लोग को पीछे लेके जाना होगा। तो आप पहले तो यहाँ पे डन पे क्लिक कर दीजिए, ये हमारा इमेज आ गया। तो बस ये आपको क्या करना होगा, ये जो लेयर 0 है जिसके अंदर हमारा ईगल का इमेज है उसको हम लोग बस इसको ड्रैग करके हम लोग को ऊपर लेके आना है। और ये देखिए आपका इमेज यहाँ पे आ चुका है और आप अपना ईगल का इमेज, आपका बैकग्राउंड इमेज चेंज हो गया है। और बैकग्राउंड इमेज जैसे ही चेंज हो गया आप एडजस्ट कीजिए और अपना आपका बैकग्राउंड इमेज चेंज हो चुका है। वैसे ही आप अपने एंड पे भी आप ये ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि हम लोग को ये इमेज अगर सिर्फ मैंने तो ये ईगल का बताया, आप अपने फोटोज लेके भी आप अपने बैकग्राउंड इमेजेस कैसे चेंज कर सकते हो वो ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। और जो भी हम लोग का जो टेस्ट एंड असेसमेंट्स है वो ज़रूर ज़रूर देते रहिएगा। थैंक यू।